खबर इंदौर से है, जहां धार्मिक उपदेशक स्वामी नलिनानंद नलिनानंद गिरी महाराज पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें, स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज लगातार 9 वर्षों से विश्व में भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का परचम फहरा रहे हैं, जिसके चलते महाराज द्वारा विश्व में वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण को लेकर जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नलिनानंद गिरी महाराज द्वारा वायु प्रदूषण व रसायन प्रदूषण रोकने को लेकर काम कर रहे हैं। बता दें कि नलिनानंद गिरी महाराज आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस विषय को लेकर वर्चुअल संवाद करेंगे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि भारत प्रदूषण के मामले में सबसे आगे है। ऐसे में देश में लगातार बढ़ रहे वायु रासायनिक प्रदूषण को रोकने के लिए जन जागृति फैलाना अनिवार्य हो गया है। शक्तिपीठ में आगमन हुआ और मातृवत सम्माननीय श्रीमती दिव्या गुप्ता जी के माध्यम से, मेरे बहुत आदरणीय श्री सुनील गुप्ता जी के माध्यम से और श्री अरविंद तिवारी जी के माध्यम से आप सबके रूबरू आने का ये पावन अवसर प्राप्त हुआ। इटर्नल वॉइस की संस्थापना अमेरिका में हुई। 9 वर्ष पर्यंत मैं अमेरिका में रहा और ग्रीन कार्ड प्राप्त करके, अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करके 9 वर्ष बाद भारत लौटना हुआ। अद्वितीय भाव थे, अद्वितीय अनुभव थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास किया है इस देश का, चहुमुखी विकास किया है, और उस चहुमुखी विकास में जो उन्होंने फिर से, मैं कल भी कथा में कुछ डंके की चोट पर बोल रहा था कि इस्लाम के पास इबादत के लिए अपने देश हैं। एक नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, वो भी हमारे से छिन गया। और फिर अब भारत को, यदि हमें यहाँ पर अधिकार न होगा तो कहाँ पर होगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे तीर्थों को, अयोध्या को, काशी विश्वनाथ को, उज्जैन में महाकाल को जो एक नया सुंदर प्रारूप दिया है, वो केवल प्रशंसनीय नहीं है। हम जैसे साधु झुककर धरती पर माथा टेककर ऐसे माननीय प्रधानमंत्री को वंदन और प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये चहुमुखी विकास करके भारत की अस्मिता, गरिमा और भारत के अध्यात्म को फिर उस शैल शिखर तक पहुंचाया है। तो अमेरिका में रहकर सबसे बड़ी बात मैं भारत के लिए जो यहाँ आकर अनुभव करता हूँ, वहाँ पर AQI इंडेक्सेस जो हैं, इस समय पोल्यूशन जो है वो 0 है। कभी कभी 2, 3, 5 के स्तर तक पोल्यूशन लेवल आता है, लेकिन जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जो छक्का लगा चुका है, हम सड़कों पे पढ़ रहे थे, उस शहर का AQI इंडेक्स भी आज 172 था, तो कम से कम 172 गुना अधिक था। तो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी जलवायु देना चाहते हैं जो उनके लिए घातक सिद्ध हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हम अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम भारत के वायु प्रदूषण को और जल प्रदूषण को रोकने में सहायक।